पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि सर वो बोर्ड में किसी कोई कॉन्टेक्स्ट है आपके, कोई हो सकता है पेपर्स में परसेंटेज बढ़ सकती है। हमारा एथिक लेवल बहुत गिर चुका है क्योंकि हम सिर्फ चाहते हैं कि जी बच्चे का नंबर आ जाए किसी तरीके से, यानी उसकी मार्कशीट पे नंबर्स नजर आ जाए, और वो उसके काबिल भी नहीं होता। रिश्वत लेना हराम है, झूठ बोलना बुरा है। अस्सलाम वालेकुम, मैं ज़ुबैर अहमद बात कर रहा हूँ। आज प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के तवस्सुस से हम एक छोटा सा प्रोग्राम कंडक्ट करना चाह रहे हैं जिसमें हम डिस्कस करेंगे कि हमारी मॉरल ऑब्लिगेशंस क्या है एज अ सोसाइटी, एज अ टीचर एंड एज अ स्टूडेंट, जो हम 9th 10th और फर्स्ट या सेकेंड ईयर के इम्तहानात में जाते हैं। आज मेरे साथ मौजूद हैं शिराज अकरम, जो कि चेयरमैन है प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन के। वो अपने एक्सपीरियंस से और आपको गाइड करेंगे कि किस तरीके से हमें इन पेपर्स को अप्रोच करना चाहिए और आजकल क्या प्रॉब्लम हम फेस कर रहे हैं। जी शिराज अकरम। अस्सलाम वालेकुम। हमारा मसला ये क्या, हम पूरा साल बच्चे पे सख्ती करते नहीं है, ध्यान नहीं देते, पढ़ रहा है नहीं पढ़ रहा है, आखिर में एग्जाम्स के टाइम पे याद आ रहा होता है। और देख के आजकल बहुत अफसोस हो रहा है, सोशल मीडिया फेसबुक वगैरह पे जगह जगह देखते हैं तो पोस्ट लगी हुई है, बच्चा पूछ रहा है फलां स्कूल में मेरा पेपर है, बताए कोई मुझे बताएगा वहाँ सख्ती तो नहीं होती, वहाँ माहौल कैसा है, वहाँ पैसे चलते हैं। मतलब ये सिचुएशन आ गई। एजुकेशन को हम लोगों ने खुद मजाक बना लिया है। पेरेंट्स को चाहिए बच्चों पे नजर रखा करें और उनको समझाएं कि बेटा मेहनत करके जो मार्क्स हासिल कर सकते हो वो तुम्हारे हक में बेहतर है, आगे जाके ये चीजें काम नहीं आएंगी। अब परसेंटेज वगैरह ठीक है, आप अच्छे नंबर से क्लियर कर लें, आगे जाके जब आप किसी भी प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी में एप्टीट्यूड टेस्ट में बैठेंगे उस वक्त आप क्या करेंगे जब आपने पढ़ा हुआ नहीं है। और आजकल तो ये माहौल आ गया, कई पेरेंट्स पूछ रहे होते हैं, स्कूल वालों से बातें होती रहती हैं, बताते हैं कि सर वो पेरेंट्स बोल रहे होते हैं कि सर वो बोर्ड में किसी कोई कॉन्टेक्स्ट है आपके, कोई हो सकता है पेपर्स में परसेंटेज बढ़ सकती है। ऐसे पेरेंट्स का भी मुझे हैरत होती है। आप खुद बच्चे को गलत काम सिखा रहे हैं, गलत काम बता रहे हैं, आपने उसकी बुनियाद में चीटिंग धोखेबाजी डाल दी, आगे चल के उस बच्चे ने क्या सीखना है। खुद भी इन चीज़ों को अवॉइड कीजिए, बच्चे को भी समझाइए कि ये चीज़ ना करे, जो अपनी मेहनत से और खुद याद करके जो पेपर आता है वो दे, ताकि उसे खुद भी पता चले कि उसमें क्या क्या एबिलिटीज़ हैं, उसने क्या किया है। मेहनत पे ज़्यादा कॉन्सेंट्रेट करें। अच्छा शिराज साहब, ये आप नोट करें, ये टेंडेंसी ना पिछले 15-20 साल में ज़्यादा हो गई है। इसकी क्या वजह आपको लगती है कि जी नंबर ऑफ स्कूल्स बहुत ज़्यादा मशरूम की तरह आ गए हैं, कंपटीशन बढ़ गया है, या इसके पीछे आपको ऐसा लग रहा है कि एज अ सोसाइटी ही हमारे अंदर ये मोरालिटी हमारी या हमारा एथिक लेवल बहुत गिर चुका है कि जी हम सिर्फ चाहते हैं कि जी बच्चे का नंबर आ जाए किसी तरीके से, यानी उसकी मार्कशीट पे नंबर्स नजर आ जाए, और वो उसके काबिल भी नहीं होता। आपको क्या लगता है ये प्रॉब्लम इसके पीछे क्या आ रही है जनरली? क्या हमारे टीचिंग स्टैंडर्ड्स गिर गए हैं नंबर ऑफ स्कूल्स बढ़ने की वजह से कि जी हमें अच्छा रिजल्ट दिखाना हमारी एक मजबूरी बनती जा रही है इस वक्त ये सोसाइटी के अंदर, और उसका फायदा जो है या उसका गलत जो फायदा है वो बच्चा उसका उठा रहा है कि जी वो कम मेहनत करता है, सेंटर्स में जाता है, उसको हर सेंटर में तो ऐसा नहीं होता, यूजली सेंटर्स में चीटिंग हो रही होती है या वहाँ पे चीटिंग माफिया भी है इस तरीके से जो कि इंकरेज कर रहा होता है। जब बच्चा फर्स्ट टाइम, मैंने फील ऐसा किया है कि बच्चे जब क्लास 9th में जाते हैं तब तक तो वो स्कूल के अंदर ही होते हैं, स्कूल वाले सख्ती भी कर रहे होते हैं, बहुत सारे स्कूल वाले, लेकिन द मोमेंट वो एक बाहर जाके पेपर दे रहा होता है अपने एटमॉस्फेयर से, अपनी एनवायरनमेंट से निकल के, और जो उसका पहला इंटरेक्शन वहां पे होता है तो वो कहता है मैं तो सारी जिंदगी मेहनत करते हुए आया हूं और यहाँ खुल्लम खुल्ला चीटिंग हो रही है। वहां पे एक स्कूल की मेहनत और एक पेरेंट की जो उसकी अपब्रिंगिंग होती है, उसकी परवरिश होती है, वहां उसको वो सही और गलत फैसला करने में मदद करती है। आप क्या कहते हैं सारे बारे में, आपकी क्या इस बारे में ओपिनियन है? बच्चे किस तरीके से अपने आप को इसमें रोकें? देखिए बच्चा है वो तो गलती करना उनका काम है। बेसिकली ये जो जिम्मेदारी आती है सेंटर्स वालों की आती है, जहाँ सेंटर पड़े हैं वहाँ पे खास तौर पे टीचर्स और स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन, जिस स्कूल में भी सेंटर पड़ा है उनका फर्ज बनता है इन चीज़ों पे ध्यान दें। और आजकल अगर आप देखें इस चीज़ को नोट करें तो एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से भी एक कानून है कि स्कूल में कैमरास इंस्टॉल होने चाहिए। ऐसा हो नहीं सकता कि टीचर की इन्वॉल्वमेंट के बगैर चीटिंग हो जाए। अगर चीटिंग हो रही है तो कहीं ना कहीं टीचर की, स्कूल एडमिनिस्ट्रेशन की इन्वॉल्वमेंट है। हमारा ये मसला आ गया, अब हम बच्चे को तालीम जो है ना शऊर के लिए नहीं दिला रहे, हम बच्चे को तालीम दिला रहे हैं, एक सर्टिफिकेट चाहिए कि उसको आगे नौकरी मिल जाए।
वो चीज खत्म हो चुकी है कि बच्चा तालीम हासिल करेगा, कुछ बनेगा, कुछ संवरेगा, कुछ सीखेगा। हमारे जो पहले एजुकेशन सिस्टम होता था, पहले लेसन्स होते थे, उसमें ऐसे लेसन्स होते थे, मॉरल वैल्यूज होती थी, सब वो सारे निकाल दिए गए। बिल्कुल सही, ठीक है ना, बिल्कुल आपका कैरिकुलम चेंज कर दिया गया। आज मुझे ये बताइए कि पाकिस्तान में कौन से स्कूल्स हैं जो छोटे बच्चे को ये चीजें सिखा रहे हो, क्या जायज है, क्या नाजायज है, क्या हलाल है, क्या हराम है, क्या सही है, क्या गलत है। ऐसे स्कूल्स हैं ही नहीं। आप बाहर अगर चेक करें, बाहर जाके मुख्तलिफ कंट्रीज की अगर एजुकेशन सिस्टम देखें, तो वहां पे तो वो बच्चे को पहले शुरू में छोटी एज में अर्ली एजुकेशन, चाइल्ड एजुकेशन जो होते हैं उसमें सिखा रहे होते हैं, मॉन्टेसरी 1-2 लेवल पे, कि सही गलत क्या है, रिश्वत लेना हराम है, झूठ बोलना बुरा है। हमारे ये चीजें खत्म हो चुकी हैं। आप क्या बच्चों को सजेस्ट करते हैं कि जी ठीक है, अब जो होना था वो तो हो चुका है, तैयारी जो होनी थी हो गई है, जो करनी थी कर ली गई है, अब पेपर अप्रोच करने के लिए जा रहे हैं, तो जिस बच्चे ने तैयारी नहीं की है वो तो यही जहन बना चुका है कि जी मुझे क्योंकि सेंटर में कोई ना कोई हेल्प मिल जाएगी, या मैं अपने किसी क्लास फेलो से हेल्प ले लूंगा या सेंटर के अंदर ले लूंगा। उसके जहन में अगर अभी भी हम एक ये सीड ग्रो कर दें, ये थॉट उसको इसके जहन में हम ये ला दें कि ये चीटिंग करना या नकल करना इससे कोई हासिल वसूल नहीं है। ठीक है, 1 साल हो सकता है उसका रिजल्ट अच्छा नहीं है क्लास 9 वाले बच्चे का, लेकिन ही हैज ऑलवेज हैज द चांस कि जी पूरा 10वीं के अंदर वो करे और 9 के पेपर की इंप्रूवमेंट भी दे दे और 10वीं का भी दे दे। क्योंकि हम तो अपने टाइम पे, हमें याद है आज से 20 साल 25 साल 30 साल पहले 9-10 के एक साथ ही पेपर होते थे। ये तो अभी आसानियां हो गई कि 7 पेपर एक तरफ हो रहे हैं और 7 पेपर नेक्स्ट ईयर हो रहे हैं बच्चों की आसानी के लिए। तो इट इज नॉट डिफिकल्ट एट ऑल कि जी आप बच्चा उसी साल इंप्रूवमेंट भी दे दे और नेक्स्ट सब्जेक्ट को भी, नेक्स्ट ईयर के पेपर्स को भी अप्रोच कर ले। आप क्या सजेस्ट करते हैं कि जी कि अगर सही स्टेप उठाना है तो किस तरीके से उठाया जाए, पहला कदम क्या होना चाहिए हमारा? देखिए, पहली चीज यही है कि इधर पेरेंट्स और टीचर्स दोनों की इन्वॉल्वमेंट आ जाती है। सही कह रहे हैं। टीचर्स का बेसिकली काम किताब पढ़ा देना नहीं होता, बच्चे से बात करनी चाहिए कैरियर काउंसलिंग के हिसाब से भी। और अगर वो पूरा साल स्कूल आता है तो मैं एज अ टीचर एक बच्चे को पढ़ा रहा हूँ, मुझे पता है कि वो क्या जानता है क्या नहीं जानता, वो घर जाके कितना पढ़ाई पे ध्यान दे रहा है नहीं दे रहा, क्लास में उसका काम कंप्लीट है नहीं है, उसके बेसिक इश्यूज क्या आ रहे हैं। तो बच्चों को यही गाइड करें कि बेटा अपनी मेहनत से ठीक है जो आता है आप उस पर कॉन्सेंट्रेट कीजिए। चीटिंग करते हुए पकड़े गए तो वो एक अलग इशू है, आप 3 साल के लिए रेस्टिकेट हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे उस वक्त क्या करेंगे आप? तो बेहतर है कि ठीक है, उससे दो चीजें होंगी। ठीक है, बच्चे का मार्क्स हो सकता है 1-2 पेपर रह भी जाए, उसको इतना तो अंदाजा होगा कि मैं किधर खड़ा हूं,